मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी कितनी है 8.4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ पे थर्ड पार्ट करेंगे आज। इसमें लिखा हुआ है sec a प्लस tan a ये हो जाएगा 1 माइनस sin। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब बस इसको सिंपलीफाई करना है। इसको आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। जो आप जानते हो आपको पुट करना है। देखिए sec a देखिए, कभी भी अगर आपको कोई भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, ऐसे प्रूव करना है मुझे वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको पूरे साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये sec a का दूसरे को हम क्या लिखते हैं 1 cos। ठीक, प्लस tan आप जानते हैं, फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग करी थी हमने tan को लिखा था, tan को क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos। क्लियर। और ये 1 माइनस sin। ठीक, क्लियर। इसके बाद इसमें अंदर एलसीएम में लीजिए, क्या आ जाएगा cos आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस sin है और ये 1 माइनस sin है। ठीक, तो देखिए ये हो गया 1 प्लस sin है ऊपर और 1 माइनस sin है अपॉन cos है। क्लियर। 1 प्लस sin है इनटू 1 माइनस sin है अपॉन cos है। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन cos a। क्लियर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप देखिए कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये कितना होता है 1 होता है। आप किसकी वैल्यू चाहिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर, तो इसमें लगा दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर। 1 माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन cos a। यहाँ पे देखिए cos की एक पावर है, यहाँ पे क्या है 2 पावर है, एक पावर से 2 एक पावर कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगी एक पावर बचेगी, तो हो जाएगा cos a। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर cos a। तो देखिए cos a कौन सा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन है कौन सा डी ऑप्शन, लिखेंगे ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आपके लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपके लेंथी क्वेश्चन क्या होंगे स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। इसको क्या करना है आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का क्वेश्चन आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं एलएचएस से स्टार्ट करते हैं या इसको प्रूफ कर देते हैं, या आरएचएस से स्टार्ट करते हैं एलएचएस को प्रूफ कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ठीक, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस क्या है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक आपके पास नहीं cosec थीटा एक आपके पास है कि आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास
कि आप इसको अंदर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करें इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें इसमें, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इनटू cot थीटा। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अब cos स्क्वायर थीटा को चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। फिर 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। cot को चेंज करें, cot को क्या लिख सकते हैं, जैसे sin होता है sin अपॉन cos, तो cot क्या होता है cos अपॉन sin। तो cos अपॉन sin हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। फिर cos को लिखा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और cot को क्या लिखेंगे, जैसे cot आपका क्या होता है, cot आपका होता है cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। तो cot स्क्वायर मिल गया cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर माइनस 2 cos, फिर 2 को cos को चेंज करें तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा, और cot को क्या लिखेंगे cos अपॉन sin थीटा। ठीक, क्लियर। देगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर इंटू cos sin इंटू sin कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ आ गया। लेकिन ये कुछ नहीं किया, cos x स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन sin स्क्वायर, cot स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, और 2 cos को क्या लिखा 1 अपॉन sin, cot को क्या लिखा cos अपॉन sin। ठीक है, समझ आ रहा है। यहां पे स्क्वायर क्यों, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर क्यों नहीं, यहां पे स्क्वायर नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे एलसीएम ले डालेंगे। तीनों में देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका, sin स्क्वायर लिखिए एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2 cos थीटा। क्लियर, समझ आ गया। तो ये एलसीएम से सब में सेम है, तो ऊपर भी तो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है जानते हैं सब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये cos का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 1 है 2a और b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ये, तो a यानी 1 माइनस b यानी cos थीटा अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ है क्या, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1, a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 2ab। 1 हमने लगा दिया, 1 का तो कोई 1 को मल्टीप्लाई किया तो वही 1 ही उतना ही, तो कोई चेंज होता नहीं उसमें। तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, याद है कैसे लिखते थे, ये यहाँ पे लिखा था आपने इससे पहले क्वेश्चन में। तो sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको क्या 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक और फॉर्म लगेगा, हमने sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, अब 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, 1 को 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 की पावर 4 कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे है 1 माइनस cos थीटा पावर 1 और यहाँ पर माइनस cos थीटा पावर 2, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो एक पावर बचेगी, तो क्या बचेगा ऊपर एक पावर बची, तो आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या था RHS था। देखिए क्वेश्चन बहुत लेनी है, लेकिन आपको बस आइडेंटिटी ध्यान रखनी है कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी
लगी नहीं, और हमने आपको बताया था कि हमने कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई कर दिया है। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करिए, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, पूरे जो आपको दिया हुआ उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। हमने साइन कॉस में चेंज करके सबको निकाला है, ठीक है। तो यही चीज आपको करनी है, ठीक, क्लियर। इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 5 का सेकंड पार्ट, इसको करवा देते हैं, क्योंकि इधर के जितने क्वेश्चन है सारे बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े टिपिकल भी हैं, तो इसको करवाना जरूरी है आपके लिए, क्या अभी नए हैं इस फील्ड में। 5 का सेकंड पार्ट देखिए लिखा हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस sin a, उसके बाद प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ये लाना है 2 sec a। फिर एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन क्या, आपको LHS लेके RHS प्रूफ करना है या RHS लेके LHS प्रूफ करना है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि हम LHS से ही RHS कर सकते हैं, RHS से LHS करना मुश्किल होगा, ठीक। तो LHS है आपका cos a अपॉन 1 प्लस sin a, क्लियर, और प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, क्लियर। एलसीएम ले लीजिए इसमें, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस sin a एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 1 प्लस sin a एलसीएम आ जाएगा और क्या आ जाएगा cos a, क्लियर। सॉल्व करेंगे तो पहले ये और ये कट जाएगा, तो cos a और cos a मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos a, समझ गए। हां तो हो गई ये चीज, 1 प्लस sin a एलसीएम आ गया और cos a एलसीएम आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये और ये कटेगा, तो cos a बचा, cos a को cos a मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक, प्लस अब ये होगा cos a कट जाएगा, तो 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस sin a होल स्क्वायर, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a यानी 1 प्लस b यानी sin a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 1 into sin a into 2 sin a upon 1 plus sin a और into cos a, क्लियर, क्लियर हो गई इतनी चीज। इसके बाद अब देखिए ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर a और ये प्लस sin स्क्वायर a, इसको साफ में लिख लीजिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, उसके बाद प्लस 1 और प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a और इनटू cos a, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a और cos a, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस sin a 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a और इनटू cos a। ऊपर से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 2, देखिए ये एक टर्म है प्लस एक ये टर्म है, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस sin a अपॉन ये इक्वल टू लगा हुआ है बीच में अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a, ठीक। 1 प्लस sin a कट गया, तो ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा cos a, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1 upon cos a, ऐसे लिख सकते हैं, और 1 upon cos आप जानते हैं क्या होता है sec होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 sec a, और यही आपका क्या है RHS, ठीक, यही आपका क्या है। इसलिए आपका क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन देखिए मैंने आपको फिर से बताया कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा उठा के साइन कॉस में चेंज कर दिए, साइन कॉस में चेंज होकर कुछ ना कुछ रास्ता अपने आप निकल आता है, ठीक है। अगर आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फंसे रहेंगे तो क्या होगा, आप उसी में घूमते रहेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिलहाल यहाँ तो साइन और कॉस में ही था, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूरे जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए,
साइन कॉस में चेंज करने में कोई ना कोई रास्ता आपको निकालने का समझ में आ ही जाएगा। ठीक, तो ये वाला साइन कॉस में दिया है, तो इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड हो गया आपका। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको लिखना है, आप इसको प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? तो फिर वही चीज हम एलएचएस को लेके हमारे इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखिए एलएचएस हम ले लेते हैं यहाँ से, लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot, या एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, tan थीटा। तो tan को आप जानते हैं कि tan को हम sin अपॉन cos ले सकते हैं। हमने आपको बताया कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप sin cos में चेंज कर दीजिए। अगर आप करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं, tan cos में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल तरीके और हम आपको सिंपल तरीके से बताना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको sin cos में चेंज कर देंगे। sin cos में चेंज करेंगे तो सच में आपको रास्ता मिल जाता है सॉल्व करने का। तो tan लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cot को क्या लिख सकते हैं, अगर tan आपका sin अपॉन cos है तो cot क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? इसके बाद प्लस फिर cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? इसके बाद आगे सॉल्व कर लें इसको। पहले हम क्या करें, नीचे एलसीएम लेंगे, ठीक है, नीचे को सॉल्व कर लेंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा, इसमें sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। तो नीचे कितना एलसीएम आ गया आपका, sin थीटा, नीचे आपका एलसीएम आ गया sin थीटा। तो देखिए sin थीटा अपॉन 1 कितना हो गया, sin थीटा, और sin थीटा इनटू 1 कितना हो गया, sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? प्लस नीचे एलसीएम कितना, ऊपर तो वही रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका cos थीटा, और ये है cos थीटा इनटू 1, cos थीटा अपॉन 1 कितना हो गया, cos थीटा, cos थीटा इनटू 1 कितना हो गया, cos थीटा। तो ये है cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए ये लिखा होता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ऐसे लिखा होता है ना, a अपॉन d अपॉन c अपॉन d, a अपॉन d अपॉन c अपॉन d। तो a चला जाता है, a d चला जाता है a के साथ, तो b आ जाता है c के साथ। तो इसको क्या लिखते हैं, ad अपॉन bc, ठीक, ad अपॉन bc। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से इसको कैसे हुआ, ये वैसे 10th क्लास में आप आके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था। a अपॉन b, जैसे मैंने लिखा a अपॉन b, और डिवाइड होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ऐसे होता है, ठीक। तो a अपॉन b डिवाइड को करके मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ad अपॉन bc, ऐसे हो गया। तो जैसे समझना है वैसे समझिए, ठीक। अब तो ये sin थीटा आपका इस sin थीटा के साथ आ जाएगा, cos थीटा यहां पे आ जाएगा। क्लियर? sin थीटा जाएगा इस साइन के साथ और cos आ जाएगा इस ब्रैकेट के साथ। तो ये हो जाएगा आपका क्या, sin ऊपर जाएगा sin के साथ, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इसके साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? उसके बाद प्लस cos जाएगा ऊपर, cos जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे sin इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर? देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करते जाइए। देखिए इसमें लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है cos थीटा, ये लिखा है sin माइनस cos, ये है sin और ये cos माइनस sin। तो देखिए ये है sin माइनस cos और ये cos माइनस sin, दोनों सेम है, बस क्या चेंजेस क्या है इसमें, ये sin माइनस cos है, ये cos माइनस sin है। यहाँ पे sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है,
यहाँ पे cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, तो इनको हम सेम कर सकते हैं। सेम कैसे कर सकते हैं कि हम इसमें से इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकाल दें, और जब माइनस साइन कहीं से कॉमन आ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से, इस वाले ब्रैकेट में से हमने माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया, और वो माइनस साइन जो कॉमन आया वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, माइनस। ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, ये cos का नीचे हो जाएगा, नीचे आपका sin थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा, और इसमें से माइनस साइन कॉमन निकल गया था तो साइन चेंज हो जाएंगे, cos पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और sin नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? अब एलसीएम लेंगे इसमें हम, एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, एलसीएम इसमें आ जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, और sin थीटा cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, और sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन है तो वो एक बार आ जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? समझ में आ गया? cos थीटा ऐसे आ गया, sin थीटा आ गया, और sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है तो एक बार आ जाएगा। अब देखिए cos थीटा sin माइनस cos थीटा, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा ये, लेकिन जब इससे करेंगे तो दिस ये कट गया और ये इससे कट गया तो बचा ये sin का sin स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin क्यूब थीटा माइनस इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब इसमें 2-3 स्टेप बचा है। देखिए अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या दिख रहा है, sin क्यूब माइनस cos क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा आ गई, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे a क्या है, sin है, b क्या है, cos है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, cos थीटा इनटू sin थीटा, और sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया। ठीक, इसके बाद ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो गया, 1, तो 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा। क्लियर? एक बार cos थीटा इनटू sin थीटा को 1 के साथ ले जाइए, एक बार cos थीटा sin थीटा को cos थीटा sin थीटा के साथ ले जाइए, तो ये लास्ट स्टेप आपका हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। तो देखिए 1 अपॉन cos sec, 1 अपॉन sin cos sec प्लस ये कितना आ जाएगा 1, तो देखिए आरएचएस आ गया आपका sec थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1, या ये लिखा है 1 प्लस sec इनटू cos, मतलब वही लिखा हुआ है आपका पूरा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरएचएस। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था। थोड़ा सा देखिए हमने आपको बताया था कि 5th क्वेश्चन जो है वो आपका लेंथी क्वेश्चन है, उसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा क्या मतलब हर क्वेश्चन लेंथी ही है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको क्या है, प्रूव करने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। सो टिल देन थैंक यू क्लास।